हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर सेकेंड करेंगे और ये मॉडल पेपर्स मेनली EMRC PGT बायोलॉजी के लिए हैं। सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। तो आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ही सीरियसली सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द टर्म न्यूरोजेनेसिस इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन। न्यूरोजेनेसिस में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो न्यूरोजेनेसिस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूरॉन्स फ्रॉम न्यूरल स्टेम सेल्स। किन से ये बनेंगी? न्यूरल स्टेम सेल्स और प्रोजेनाइटर सेल्स। This is process called as neurogenesis. न्यूरल स्टेम सेल्स या प्रोजेनाइटर सेल्स से न्यू नर्व सेल्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या क्या बनता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन या फिर ऑल ऑफ देम। सभी लोग आंसर करेंगे, अपने आप से आंसर करने की ज़रूर कोशिश करना। फर्स्ट तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। न्यूरोजेनेसिस के दौरान जो न्यूरॉन्स बनेंगे या फिर कह सकते हैं आप जो नर्व कॉर्ड बनेगी, ये नर्व कॉर्ड का जो एंटीरियर पार्ट है ये क्या कर लेगा? ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, एंटीरियर पार्ट ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेगा एंड जो ये पोस्टीरियर पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड बना लेगा। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड्स बना लेगा और सेंस ऑर्गन भी यहीं पर ब्रेन में डेवलप होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं न्यूरोजेनेसिस में। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म मियोसिस वाज कॉइन्ड बाई। टर्म मियोसिस किसने दिया था? मियोसिस मेनली जर्म सेल्स में होती है। ठीक है, जर्म सेल्स में, और जर्म सेल्स डिवाइड करके गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मियोसिस टर्म है इसको किसने दिया था? लुइवेनहॉक ने, वीडल एंड टॉटप ने, रॉबर्ट हुक एंड ब्राउन ने या फिर फार्मर एंड मूरे ने। तो अगर बात करें हम लुइवेनहॉक की, तो ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिविंग सेल की खोज लुइवेनहॉक ने की थी, जो कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया थे जिन्हें हम बैसिलस कहते हैं। ठीक है, रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल थी जिसे हम बैसिलस कहते हैं या बैसिलाई। एंड वीडल एंड टॉटप ने वन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, और ये वर्क एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपना न्यूरोस्पोरा पर परफॉर्म किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। न्यूरोस्पोरा जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर्स है। न्यूरोस्पोरा एक फंजाई है जिसे हम पिंक मोल्ड भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट रॉबर्ट एंड ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी एंड रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। एंड जो फार्मर एंड मूरे हैं इन्होंने ही मियोसिस टर्म दिया था। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग theories explain that plasma membrane is selectively permeable।
लिविंग सेल में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा, जो कि लिविंग सेल का, ऑल लिविंग सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अगर वो लिविंग सेल होगी तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, ये सेलेक्टिवली परमेएबल है, यानी कि मॉलिक्यूल्स आयंस को, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको सेलेक्ट करके ही अंदर साइटोप्लाज्म में भेजेगी। तो कैसी है, सेलेक्टिव परमेएबल है। तो इस बात को कौन सी थ्योरी डिफाइन करती है, यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, कैस्केड थ्योरी, सैंडविच थ्योरी या फिर फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी, जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। अगर बात करें यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी को, तो यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी किसने दिया था, रॉबर्टसन ने। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रॉबर्टसन ने इसको दिया था, ठीक है, रॉबर्टसन ने। एंड सैंडविच थ्योरी डेनियल एंड डॉप्सन ने दिया था। इसको पूछा जा सकता है आपसे, सैंडविच थ्योरी किसने दी थी, या सैंडविच थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। एंड फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी किसने दिया था, तो ये सिंगर एंड निकोलसन ने। सभी लोग जानते हो, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने ही जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया तो बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपकी फास्फोलिपिड से बनी हुई है, ठीक है, किसी फास्फोलिपिड्स से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड टिश्यू मटेरियल। प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। व्हिच इज अ ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इज कॉल्ड। आपके पास अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट हैं, जिससे हम क्या कह रहे हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू कह रहे हैं। कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ग्रुप में प्रेजेंट हैं जिन्हें हम स्पेशलाइज्ड टिश्यू कह रहे हैं। तो जो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये आपकी सेल कैसी हैं, स्टेम सेल हैं, एपिडर्मल सेल हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स या फिर ब्लास्टोमा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्टेम सेल्स ये कैसी होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, और यही सेल डिफरेंशिएट होकर, ठीक है, अपने परमानेंट फंक्शन के लिए फिक्स हो जाती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनरेशन इज सिमिलर टू। रीजनरेशन क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी अगर किसी कारणवश अगर डैमेज हो जाए, ठीक है, जिनकी बॉडी किसी कारणवश डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए, और वो अपने मेन पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाए, उसके बाद ये पार्ट जो डिटैच हो गया, ठीक है, ये पार्ट जो डिटैच हो गया, ये पार्ट फर्दर क्या कर ले, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर ले, तो हम इसी प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। तो ये जो अपने पेरेंट बॉडी से पार्ट डिटैच हो गया है, इसके पास कुछ टूटीपोटेंट सेल्स होती हैं, और इन टूटीपोटेंट सेल्स के पास एबिलिटी होती है न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करने की। जो टूटीपोटेंट सेल्स हैं ये एक टाइप की स्टेम सेल होती हैं, ठीक है, ये एक तरीके के स्टेम सेल्स होती हैं। तो यही टूटीपोटेंट सेल्स डिफरेंशिएट होकर ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कर देती हैं, यानी कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन के सिमिलर पूछा है, तो ऑटोटोमी में डी डिफरेंशिएशन, क्लीवेज या डिवीजन। रीजनरेशन के सिमिलर कौन है? तो जो ऑटोटोमी की प्रोसेस है इसी को हम रीजनरेशन भी कहते हैं। रीजनरेशन एंड ऑटोटोमी इज अ सिमिलर टर्म अवर वर्ड। क्लियर? ये आपको मोस्टली लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें, मोस्ट कॉमन है आपका प्लेनेरिया, जो कि प्लेटे हेलमिंथीस से बिलोंग करता है, जिसे हम डुजेसिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रिपेयर इन्वॉल्व्स व्हिच एंजाइम? डीएनए डैमेज हो गया है ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस, तो कौन सा एंजाइम आके डीएनए को रिपेयर करेगा? डीएनए को रिपेयर करना क्यों ज़रूरी है? जिससे कि फर्दर जो प्रोटीन्स बने उसमें कोई डिफ़ॉल्ट ना आए और म्यूटेशन कॉज ना हो। इसलिए डीएनए में अगर कोई डिफ़ॉल्ट आई है तो उसे रिपेयर करना पड़ता है। तो हमारी बॉडी की मैकेनिज्म जो है वो डीएनए को क्या करेगी? रिपेयर। तो किस एंजाइम की हेल्प से करेगी? लाइगेज, प्रीमेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या फिर डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड? सभी लोग आंसर करेंगे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है ये डीएनए को रिपेयर करेगा। इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यॉक इज नॉट फाउंड इन, इनमें से किसके एग में यॉक नहीं प्रेजेंट होता है? एम्फिऑक्सस, बर्ड्स या फिर मैमल्स? सो हम लोग सभी लोग जानते हैं जो मैमल्स का एग है ना, इसमें यॉक क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें एम्फिऑक्सस एंड बर्ड्स की, तो एम्फिऑक्सस में भी जो यॉक है ये बहुत कम प्रेजेंट होता है। इसे हम अलेशिथल, ठीक है, अलेशिथल या फिर इसी को हम ओलिगोलेशिथल भी कह देते हैं, क्योंकि बहुत कम मात्रा में यहाँ पर यॉक प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओलिगोलेशिथल। एंड बर्ड्स में बहुत अधिक मात्रा में यॉक प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे माक्रोलेशिथल या इसे हम पॉलीलेशिथल कहते हैं, या हम इसी को क्या कहेंगे? पॉलीलेशिथल। ठीक है, और ह्यूमंस या मैमल्स का एग कैसा हुआ यहाँ पर? दैट इज अलेशिथल, क्योंकि यहाँ पर जो यॉक है वो एब्सेंट होता है। क्लियर? याद रखना, कई बार आपसे पूछा जाता है जो आपके एम्फिऑक्सस है इसमें बहुत कम मात्रा में एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, यॉक, तो कभी कभी अलेशिथल भी कह देते हैं या फिर इसी को हम ओलिगोलेशिथल कहते हैं। एंड बर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यॉक प्रेजेंट होता है, जो कि एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग क्लीवेज, तो इसके एग को हम माक्रोलेशिथल एग कहते हैं। एंड इसके साथ साथ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में भी जो एग है वो माक्रोलेशिथल टाइप्स का होता है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बहुत बेहतरीन तरीके का आपका रिवीजन हो रहा होगा। अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में पढ़ रखी हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लग रहे होंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और यूनिक क्वेश्चंस हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि कॉमनली ऐसे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? जब आप किसी की टेस्ट सीरीज़ को बाई करेंगे, है ना, तो आप फीस पे करेंगे, टेस्ट सीरीज़ बाई करेंगे, वहीं आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिससे कि आप कम समय में आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयार कर सकें। आप सभी जानते हैं जो आपके EMRS की PGT बायोलॉजी की जो वैकेंसीज हैं उसमें अगर हम बात करें पोस्ट की तो बहुत कम ही है, और आपका कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया है। ठीक है, तो जब आप डीप स्टडी करेंगे, ठीक है, ऐसे यूनिक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, तभी आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसके ज़्यादा से ज़्यादा
जो है आप PYQs क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इम्प्लांटेशन में भी मेल एंड फीमेल गैमीट्स बने, ठीक है, एग एंड स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। अब इनका क्या होगा, ये करेंगे फ्यूज़न, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे फर्टिलाइजेशन। एग एंड स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन किया और जायगोट का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो जो जायगोट बना है, इस जायगोट के दौरान जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो लूजली अरेंज होती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ मारुला। मारुला टर्म जो है ये आपके लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है, आपकी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, मलबेरी से, ठीक है, मलबेरी से। क्योंकि मारुला स्टेज में जो आपके ये ब्लास्टोमियर सेल्स हैं, ब्लास्टोमियर सेल्स का जो अरेंजमेंट है ये काफ़ी लूजली होता है, तो ये स्फेरिकल हालो स्ट्रक्चर्स होती है जिसे हम मारुला कहते हैं। मारुला के बाद फर्दर इसमें डेवलपमेंट होता है और उसके बाद आपका ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। तो इस जो ये आपकी सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो जो ये हमारे पास सॉलिड स्ट्रक्चर्स ब्लास्टोसिस्ट है, इसी का इम्प्लांटेशन होगा कहाँ, यूट्रस की वॉल में, ठीक है। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होगा ब्लास्टुला में और उसके बाद क्या बनेगा, गैस्ट्रुला, ठीक है। तो आई होप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो ब्लास्टोसिस्ट है इसी का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस की वॉल में। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन है वो कितने तरीके का हो सकता है, सुपरफिशियल, इंटरस्टिशियल, ईसेंट्रिक या फिर ऑल ऑफ दिस। अगर सुपरफिशियल की बात करें तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की एपिथेलियम सेल से आकर अटैच होती है, ठीक है, वहाँ पर इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सुपरफिशियल, जो कि हमें मोस्टली कॉर्निओर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ मंकीज़ में भी, कार्निओर्स और जो मॉडर्न मंकीज़ हैं इनमें हमें सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन की, तो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इसमें ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस वॉल की जो इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम की डेसिडुएट, जो डेसिडुआ लेयर है, इससे आकर इम्प्लांटेशन होगा, जो कि हमें कॉमनली कहाँ देखने को मिलेगा, एप्स में, ठीक है, एप्स में एंड मैन में। तो एप्स एंड मैन में आपको इम्प्लांटेशन कैसा देखने को मिलेगा, इंटरस्टिशियल, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन है इसमें जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा वो मैटरनल एज वेल एज फीटल दोनों टाइप्स के टिश्यू से बनेगा, इसलिए वो यूट्रस वॉल की डेसिडुअल लेयर्स में जाके इम्प्लांट होता है। आई होप यू आर गॉट इट। एंड ईसेंट्रिक की बात करें, ईसेंट्रिक टाइप का इम्प्लांटेशन आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगा राइट एंड स्क्वायरल में, ठीक है, राइट एंड स्क्वायरल में इसमें आपको ईसेंट्रिक टाइप का इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगा। तो इम्प्लांटेशन तीनों तरीके का हो सकता है, सुपरफिशियल, इंटरस्टिशियल एंड ईसेंट्रिक। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कोइनेड बाय, टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया, डुजॉर्डिन, रॉबर्ट ब्राउन, परकिंजे या फिर जूलियन हक्सले। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जूलियन हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था।
आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे माइटोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है या माइटोप्लास्ट किसे कहते हैं। अगर आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अगर नहीं आपने डिटेल में पढ़ा है तो डेफिनेटली हमारे हर सेशन को ज्वाइन करें जहाँ पे आपको डीप बायोलॉजी की नॉलेज मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर कौन है? जेम्स वॉटसन, हरगोविंद खुराना, एलेक्स जेफरी या फिर नेरनबर्ग। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एलेक्स जेफरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इन्वेंटेड किए थे। तो एलेक्स जेफरी फादर ऑफ डीएनए प्रिंटिंग है। एंड अगर आपसे कभी पूछा जाए कैरी मुलिस, तो कैरी मुलिस ने क्या इन्वेंटेड किया था? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन को इन्वेंट किया था। ठीक है, तो आपको कैरी मुलिस को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन ससक। इंडियन रैबिट की बात हो रही है, इंडियन रैबिट। तो आपको कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स के साइंटिफिक नेम याद रखने हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो रैबिट का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस, मैक्रोपस, ऑरिन्थोरिंकस या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस इंडियन रैबिट का साइंटिफिक नेम है। मैक्रोपस कंगारू का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, एंड ओरिन्थोरिंकस ये आपके ओबीपेरस मैमल्स हैं। ठीक है, ये आपके ओबीपेरस मैमल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑर्डर डू बैट्स बिलोंग। जो बैट्स हैं, ठीक है, टेरोपस की बात हो रही है। तो जो टेरोपस है वो किस किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? आपसे ऑर्डर पूछा गया है। कायरोप्टेरा, मोनोट्रिमेटा, डाइप्टेरा, नन ऑफ दिस। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कायरोप्टेरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच कैटेगरी आर मैंटीज एंड सी काऊ प्लेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, सी काऊ एंड मैंटीज ये क्या हैं? ये एक्वाटिक मैमल्स हैं। ठीक है, एक्वाटिक मैमल्स हैं। तो ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं? साइरेनिया क्लास, सिटेसिया, प्रोटोथीरिया या फिर नन ऑफ देम। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइरेनियन क्लास से सी काऊ एंड मैंटिस बिलोंग करते हैं जो कि एक्वाटिक मैमल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सबक्यूटेनियस फैट ऑफ व्हेल। व्हेल में सबक्यूटेनियस फैट को क्या कहते हैं? बल्बर, सैग्रीन, ए एंड बी बोथ या फिर एयर ब्लेडर। एयर ब्लेडर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? तो वो आपका डिप्नोई फिशेस का है। ठीक है, डिप्नोई फिशेस का, जिन्हें हम लंग फिशेस भी कहते हैं, जिन्हें हम लंग फिशेस भी कहते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यूटेनियस फैट को हम बल्बर कहते हैं। ठीक है, जो कि इसकी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज ओबीपेरस। इनमें से कौन कौन से ओबीपेरस मैमल्स हैं? ठीक है, मैमल्स की बात की गई है। ओबीपेरस मैमल्स कौन कौन से हैं? टैकीग्लॉसस, ओरिन्थोरिंकस, ए एंड बी बोथ या फिर वाइपर। टैकीग्लॉसस
एंड ओरिन्थोरिंकस, ये दोनों हमारे क्या हैं, मैमल्स हैं। एंड बात करें वाइपर की, तो वाइपर क्या है, स्नैक है जो कि रेप्टिलिया क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे रेप्टाइल्स हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ टैकी ग्लासेस। जो वाइपर है ये आपका क्या होता है, वाइपर सबसे पॉइजनस स्नैक भी है। ठीक है, वाइपर पॉइजनस स्नैक है, इसके साथ साथ ये बीवी पेरस होते हैं। बीवी पेरस मीन्स क्या होता है, बीवी पेरस मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बीवी पेरस कहते हैं। तो वाइपर के साथ साथ और आपका बोवा स्नैक, बोवा एंड सी स्नैक्स, वाइपर, बोवा, सी स्नैक्स, ये तीनों ही आपके वीवी पैरस हैं। ठीक है, ये तीनों ही आपके वीवी पैरस हैं जो कि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मैमल इज द प्रीहेंसल ऑर्गन्स फाउंड। प्रीहेंसल ऑर्गन्स मीन्स प्रीहेंसल टंग, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, प्रीहेंसल टंग की बात हो रही है। तो प्रीहेंसल टंग किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, जिराफ, फ्रॉग, गार्डन लिजार्ड या फिर ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जिराफ की जो टंग है ये कैसी होती है, प्रीहेंसल टाइप की होती है, जो कि ये 50 सेंटीमीटर तक अपने माउथ से बाहर निकाल लेता है। एंड फ्रॉग की भी जो टंग है वो प्रीहेंसल टाइप्स की होती है, ये प्रे कैप्चर में हेल्प करती है। ठीक है, अपनी टंग को ऐसे फेंक कर अपने प्रे को, ऑर्गेनिज्म को ये कैप्च कर लेते हैं। और सिमिलरली गार्डन लिजार्ड्स के पास भी, जिसे हम कैमिलियन भी कहते हैं। ठीक है, गार्डन लिजार्ड्स क्या है, दैट इज कैमिलियन। तो इन सभी के पास टंग कैसी है, प्रीहेंसल टाइप की टंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टालू, वेरी इंपॉर्टेंट। टालू क्या है, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो इलिमा नाम की, ठीक है, जो हमें अफ्रीका में देखने को मिलती है, इलिमा नाम की एक मैमल्स है। ठीक है, इलिमा नाम की एक मैमल्स है जिसे फैट जो है टॉलो के फॉर्म में फैट्स एब्जॉर्ब किया जा सकता है, से हम टालो कहते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपकी किसी प्रीवियस एग्जाम्स में था, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया है। बहुत डिटेल में इसके बारे में मुझे नहीं पता है कि टालो को कैसे ऐसे जो है ऑब्टेन किया जाता है, बट टालो जो है ये एक फैट है। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि इलिमा मैमल्स से ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज व्हेल बोन और ब्लीन। जो व्हेल है, व्हेल में व्हेल बोन या फिर ब्लीन क्या है, एपिडर्मिस, ब्लीन इज अ सीरीज ऑफ हॉर्नी प्लेट, सीव या फिर ऑल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लीन इज अ सीरीज ऑफ हॉर्नी प्लेट्स विच इज हेल्प इन फिल्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करने में हेल्प करती है। जो व्हेल है ये फिल्टर फीडर मैमल्स होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के बारे में यहाँ पर आपको बताना है, इनकरेक्ट क्या है। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। दे मस्ट हैव नोटोकॉर्ड at every point of their life. They have a post anal tail.
दे हैव हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड, या फिर दे हैव अ वेंट्रल हार्ट। तो इसमें आपको बताना है कॉर्डेट्स के बारे में इनकरेक्ट क्या है। अगर वेंट्रल हार्ट की बात करें तो ये सही बात है ना। कॉर्डेट्स में हार्ट की पोजीशन कैसी है, वेंट्रल साइड हार्ट प्रेजेंट होता है। नर्व कॉर्ड कैसी है, सिंगल है, हॉलो डोर्सल है, एंड पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, दे मस्ट हैव नोटोकॉर्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। सो ये क्या हो गया आपको इनकरेक्ट, है ना। कुछ ऐसे भी कॉर्डेट्स हैं, जैसे हम बात करें अगर हेमी कॉर्डेट्स की, तो हेमी कॉर्डेट्स की लाइफ साइकिल में जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज में ही हमें केवल नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, उसके बाद ये डिजनरेट हो जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया है अबाउट कॉर्डेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज ओड। इनमें से ओड क्या है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा एंड एग्नेथा। तो जो आपके यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा हैं, ये सभी आपके कॉर्डेट्स के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स में भी ये ग्नैथोस्टोम के अंतर्गत आते हैं, ग्नैथोस्टोम्स, ठीक है। लेकिन जो अग्नेथा है इसके अंतर्गत आपका साइक्लोस्टोम्स आ जाता है, साइक्लोस्टोम्स, ठीक है। और ये भी आपके कॉर्डेट्स ही हैं। तो अगर ओल्ड की बात करें तो ओल्ड भी हमारा यही है, आग्नेथा, साइक्लोस्टोम्स सबसे ओल्ड कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। तब भी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओल्ड है या फिर ओल्ड, ये आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर आपसे ओल्ड पूछा गया था, ठीक है। तब भी हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, आग्नेथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is incorrect about vertebrata। अब आपको वर्टिब्रेटा के रिगार्डिंग इनकरेक्ट बताना है। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स नहीं, ये आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है क्या, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सो इनकरेक्ट हमारा क्या होगा, पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स, सही है। एडल्ट में जो नोटोकॉर्ड है यह रिप्लेस होके वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है। दे माइट नॉट हैव पोस्ट एनल टेल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं एक सर्टेन टाइम के बाद पोस्ट एनल टेल डीजनरेट हो जाती है, और इसके पोस्ट एनल टेल के डीजनरेशन के लिए कौन सी ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है लाइसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम के पास फैगोसाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, फैगोसाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि पोस्ट एनल टेल की जो सेल्स हैं उन्हें फैगोसाइटोसिस की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कभी आपसे ऑर्गेनली पूछ लिया जाए तो वो है लाइसोसोम। एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो जितनी भी वर्टिब्रेट्स हैं इनमें आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान से ही नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमेटा के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट बताना है। तो साइक्लोस्टोमा क्या होते हैं, देयर वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, तो इनका स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है, कार्टिलेजनस होता है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी है। एंड लेम्प्रे एंड हैज फिशेस और एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास,
तो साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंतर्गत लैम्प्रे और हैज फिशेस आ जाती हैं। देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ स्टमक, फूड पाइप एंड इंटेस्टाइन, या फिर देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें आपको स्टमक देखने को नहीं मिलेगा, फूड पाइप और इंटेस्टाइन होगी, बट स्टमक एब्सेंट होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मोलस्का। मोलस्का के रिगार्डिंग इनकरेक्ट क्या दिया गया है? दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, they have dorsal heart along with dorsal and ventral blood vessels, या फिर their body is covered with calcareous cell। चलो आंसर करिए आप। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, they have a dorsal heart along with dorsal and ventral blood vessels। ये यही आपका क्या है? इनकरेक्ट है, और ये सभी आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं। चलिए नेक्स्ट, द सॉफ्ट स्पंजी लेयर ऑफ स्किन ओवर द हम्प इज कॉल्ड एज। किसकी बात हम कर रहे हैं? मोलस्कन्स की। ठीक है, मोलस्कन्स में क्या है? सॉफ्ट स्पंजी लेयर स्किन के हेम्प के ऊपर हैंगिंग रहती है। ठीक है, ओवर रहती है इसके ऊपर, तो इसे हम क्या कहते हैं? जैसे ये आपकी सॉफ्ट स्किन प्रेजेंट है। ठीक है, सॉफ्ट स्किन, इसके ऊपर एक हम्प के ऊपर एक कवरिंग रहती है। ठीक है, इस तरीके से एक कवरिंग रहती है, तो इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ मेंटल। तो यही आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेंटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statements is incorrect about hemichordates। हेमिकार्डेट्स के बारे में आपको इनकरेक्ट बताना है, इम्पॉर्टेंट है। हेमिकार्डेट्स जो हैं या हेमिकार्डेटा, ये कनेक्टिव लिंक है किसके बीच का? नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बीच का। ठीक है, याद रखना, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बीच की कनेक्टिव लिंक क्या है? हेमिकार्डेटा, या हम इन्हीं को कह देते हैं इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना है इनकरेक्ट क्या है। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दे हैव एन इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ क्लोज टाइप, दे हैव अ डोर्सल हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, दे हैव dorsal and ventral nerves that help in coordination, they are monoecious। चलिए आंसर करिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जितने भी हेमिकॉर्डेट्स हैं ये आपके मोनोसियस नहीं, ये डायोसियस होते हैं। ठीक है, ये आपके डायोसियस होते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हेमिकॉर्डेट्स के अंतर्गत आपके आ जाते हैं जैसे बेलेनोग्लॉसस। ठीक है, बेलेनोग्लॉसस। क्लियर? तो ये थे आज की क्लास के इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिन्हें आपको सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत ही यूनिक हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच अगेन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर दीजिए।